बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड की बुक जो कि अब्दुल मजीद ने लिखी है, बीएससी की बुक है, उसमें से लप्लास का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें हम 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए लप्लास के फार्मूले हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और साथ में फार्मूला है जो बार बार यूज होंगे क्वेश्चंस में। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फार्मूलाज देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी ये फार्मूलाज देखे थे। आप इन फार्मूलाज को जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके साथ साथ जो हमें फार्मूले और माइंड में रखने हैं, जो आपको आते हैं, ऑलरेडी आते हैं, लेकिन एक दफा देखना जरूरी है ताकि क्वेश्चन करते हुए हमें ये फार्मूले को जो है वो अलग से याद ना करना पड़े। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ये याद कर लें। इसी तरह ये फार्मूले लिखे हुए हैं, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा। अब इन फार्मूलाज में यहाँ पे फर्क आ रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, कोस अल्फा प्लस बीटा। अगर कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो प्लस है तो प्लस ही आएगा। कोस अल्फा माइनस बीटा जब ले रहे हैं तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस आ रहा है, लेकिन जब कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा जो दरम्यान में माइनस है तो माइनस ही आ रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस टू अल्फा ओवर 2। कोस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला माइनस की जगह पे जस्ट प्लस आ जाएगा, 1 प्लस कोस टू अल्फा ओवर 2। साइन एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, ई पावर एयोटा एक्स माइनस ई पावर माइनस एयोटा एक्स ओवर 2 एयोटा। कोस एक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी ये है, इसको आप याद कर लें, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। अब हम यहाँ पे इसको ड्राइव तो करने नहीं जा रहे, जस्ट आप इन फार्मूलाज को देख लें। ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा का फार्मूला यूज हो रहा है बार बार, कोस हाइपरबोलिक अल्फा का। साइन 3 अल्फा का फार्मूला भी आप याद कर लें। ये फार्मूले जो है वो अच्छे से आप जो है इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनको कर लें। 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस में के फार्मूलाज हैं। ये फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के बुक से लिए गए हैं, ये फार्मूले यूज हो रहे हैं। मेडिकल वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इन फार्मूलाज को पहले देख लें फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलते। अब हम बकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 11.1 एक्सरसाइज। अभी जो आपने फार्मूला देखे हैं लप्लास के, जो बेसिक फार्मूलाज थे, 8-9 फार्मूलाज हैं जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। उन फार्मूलाज को हमने याद किया और उन फार्मूलाज के जरिए जो क्वेश्चंस हल होंगे वो यहाँ पे मेंशन है। 11.1 एक्सरसाइज के 1 से 5, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, एग्जाम्पल 4, 7 और 8 ये डायरेक्टली सॉल्व होंगे उन फार्मूलाज के ऊपर। जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, लप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17। और हम प्रूफ कर चुके हैं लप्लास लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो आप इन तमाम टर्म का लप्लास सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। लप्लास टी स्क्वायर प्लस लप्लास 6t माइनस लप्लास 17। अब 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लप्लास से बाहर निकाला जा सकता है अगर वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर अकेला कांस्टेंट है फिर बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा लप्लास टी पावर n, तो n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1 था। अब यहाँ पे लप्लास टी स्क्वायर है, जो पावर है वही उसी का फैक्टोरियल आना है, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, s पावर इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, n की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, तो आप यहाँ इस फार्मूले में n की जगह पे 2 लिख लें, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल ओवर s क्यूब बन जाएगा प्लस 6 t पावर 1। तो अब n
इसी फार्मूले में n की जगह पे आप 1 लिख लें, t पावर 1 फैक्टोरियल ओवर s पावर 1 प्लस 1 s2 हो जाएगा, 1 ओवर s स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लप्लास आपको बताया था c ओवर s होता है। अब यहाँ पे c क्या है 17, तो 17 ओवर s हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होगा s क्यूब हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा 6 ओवर s स्क्वायर और माइनस 17 ओवर s। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, लप्लास फाइंड करना है आपने e पावर 3t प्लस 5। आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं e पावर 3t डॉट e पावर 5। e पावर 5 कांस्टेंट है, लप्लास से बाहर इसको लिख लेते हैं, लप्लास रह जाएगा e पावर 3t। अब आपके पास फार्मूला होता है लप्लास e पावर at का 1 ओवर s माइनस a। अब a की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर s माइनस 3। 1 ओवर s माइनस a की जगह पे हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 3। ये आपका e पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी, लप्लास फाइंड करना है साइन 70 प्लस 4। साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। ये फार्मूला साथ में लिख भी दिया है दोबारा से, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की जगह पे 70 है और बीटा की जगह पे 4 है, तो अल्फा की जगह पे 70 और बीटा की जगह पे 4, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करते दोनों का लप्लास आप सेपरेट अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे cos 4, जब cos 4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कांस्टेंट है, तो cos 4 का आप लप्लास से बाहर लिख सकते हैं, लप्लास रह जाएगा साइन 70। यहाँ पे साइन 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, लप्लास रह जाएगा cos 70 का। अब साइन 80 का लप्लास याद करें और cos 80 का लप्लास जो आपने याद किया है, अब इस सामने लिख दिए। साइन 80 का लप्लास होता है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन 80 नहीं है, साइन 70 है, यानी कि a की जगह पे 7 आ रहा है, तो इस फार्मूले में हम 7 पुट करते हैं, 7 इधर आ जाएगा, 7 ओवर s स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब cos 70 cos 80 का फार्मूला s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। अब यहाँ पे 7 है, तो a को रिप्लेस कर दें 7 के साथ, s ओवर s स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा। ये फार स्क्वायर ओपन किया है, 49 बन जाएगा। ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा, सिमिलरली यही क्वेश्चन, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लगाया कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, साथ में मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको देख सकते हैं आप लोग। ये एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन इस साथ में लिख देंगे, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा, कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कोस हाइपरबोलिक अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है, ये फार्मूला इसका है। अब ये फार्मूला यहाँ पे अल्फा की जगह पे 5t है, बीटा की जगह पे 3 है, तो अल्फा को 5t से रिप्लेस कर देंगे और बीटा को 3 से रिप्लेस कर देंगे, आपके पास ये फार्मूला एक्सपेंड करके आ गया। अब इसका लप्लास और इसका लप्लास सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। अब कोस हाइपरबोलिक 3, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ t नहीं आ रहा, तो कोस हाइपरबोलिक 3 को आप लप्लास से बाहर लिख लें। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 3 को लप्लास से बाहर लिख लें। अब आपने लप्लास लेना है कोस हाइपरबोलिक 5t का और लप्लास लेना है साइन हाइपरबोलिक 5t का। कोस हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला होता है s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हाइपरबोलिक 80 नहीं है 5t है, तो a की जगह पे 5 लिख लें, s ओवर s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 5t है, तो a की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 ओवर s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद जो डायरेक्ट इन फार्मूला से हल हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कोस t और कोस 2t
मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, आपने इसका लप्लास फाइंड करना है। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है प्रोडक्ट से सम में चेंज करने वाला फार्मूला लगा है। फार्मूला क्या, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे टी अल्फा की जगह पे आ रहा है टी और बीटा की जगह पे आ रहा है 2t। अल्फा की जगह पे टी है और बीटा की जगह पे 2t है। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया अल्फा टी बीटा 2t, 3t हो जाएगा। टी और 2t ये माइनस टी हो जाएगा आपके पास, ये cos 3t और cos माइनस टी हो जाएगा। cos माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, खत्म कर देता है, तो ये cos t रह जाएगा आपके पास। अब आप दोनों का लप्लास जो है वो सेपरेट अप्लाई कर दें, लप्लास cos 3t और लप्लास cos t, और लप्लास cos at का फार्मूला आपको पता है। अब cos 3t निकालना तो a की जगह पे 3 आ जाएगा, और cos t a की जगह पे 1 आ जाएगा, तो s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह के आगे cos at का लप्लास फाइंड करना है, तो cos at को चेंज किया जा सकता है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप इन लप्लास सेपरेट अप्लाई कर लेंगे इनका, और इस तरह ये सिंपलीफाई हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं cos at में। इसी तरह sin at को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, लप्लास फाइंड करने जा रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा t का। cos स्क्वायर अल्फा t का, cos स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2। अगर sin स्क्वायर अल्फा होता है उसका फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2। अब cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा नहीं है, cos स्क्वायर at है, तो इस अल्फा में at लिखते हैं, अल्फा at 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह पे at, तो 1 प्लस cos 2 at ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ये cos स्क्वायर at का फार्मूला है। अब 2 कांस्टेंट है, इसको लप्लास से बाहर लिख सकते हैं, और 1 का लप्लास सेपरेट और cos 2 at का लप्लास सेपरेट। 1 एक कांस्टेंट, इसका लप्लास 1 ओवर एस आ जाएगा, c ओवर एस। cos 2 at का लप्लास, cos at का लप्लास क्या होता है वो सामने लिखा हुआ है, cos at का लप्लास होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे at नहीं है, 280 है, यहाँ जहाँ पे 80 आएगा वहां पे 280 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 280 लिखेंगे, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2a का स्क्वायर लिखेंगे। 2 यहाँ पे t के साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे t के साथ क्या आ रहा है, 2a, तो यहाँ पे फिर 2a का स्क्वायर लिखेंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेना है और सिंपलीफाई करना है, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के रेटी का भी पूछा जा सकता है, आपसे लप्लास फाइंड करने को कहा जा सकता है, तो सिमिलरली आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लप्लास फाइंड करने जा रहे हैं साइन क्यूब टी का, तो साइन क्यूब टी की जगह पे आपको लप्लास कोस क्यूब टी का भी पूछा जा सकता है। आज साइन क्यूब टी का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पहले बताया कि आपने याद कर लेना। साइन क्यूब अल्फा का फार्मूला आपके पास होता है 1/4 इंटू 3 साइन अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। बेसिकली ये जो साइन क्यूब अल्फा का फार्मूला बनाया गया है ये साइन 3 अल्फा के फार्मूला से बनाया गया है। साइन 3 अल्फा का फार्मूला होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये इधर ले आएंगे साइन 3 अल्फा को, और 4 डिवाइड हो जाएगा तो साइन क्यूब अल्फा यहाँ से आपको मिलेगा। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो ये डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो साइन क्यूब अल्फा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अल्फा की जगह पे टी आ रहा है, तो ये बनेगा 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ये आपके पास आ जाएगा। 1/4 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, लप्लास 3 साइन टी का अलग और साइन 3t का अलग आ जाएगा। 3 को भी बाहर निकालेंगे यहाँ पे लप्लास से, इस टर्म के साथ है तो यहीं पे आएगा, ये बाहर कॉमन नहीं लेना। लप्लास साइन टी, लप्लास साइन टी साइन at होता है, a की जगह पे 1 आ जाएगा उस फार्मूले में। साइन 3t है तो यहाँ पे साइन at का फार्मूला आपने पढ़ा है, वहां पे a की जगह पे 3 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, ये भी हम कर चुके हैं, साइन हाइपरबोलिक AT और कोस हाइपरबोलिक AT। साइन हाइपरबोलिक AT एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर AT आ गया, आपके पास पहले साइन स्क्वायर AT आया, कोस स्क्वायर AT आया, अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर AT आया। इसके अलावा आपसे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर AT की जगह पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर AT भी पूछा जा सकता है। अब फार्मूला देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला क्या है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस 1/2। ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का है। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। फार्मूले में जहां जहां पे अल्फा आ रहा है वहां पे AT आ जाएगा। AT यहाँ पे अल्फा की जगह पे AT कोस हाइपरबोलिक 2AT माइनस 1/2, ये चीज बन जाएगी। अगर किसी को ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा के फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा का फार्मूला तो याद होगा, e पावर अल्फा प्लस e पावर माइनस अल्फा/2। उसी का स्क्वायर करके भी आप जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी इसको ले जा सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक AT का फार्मूला होगा आपके पास e पावर AT प्लस e पावर माइनस AT/2। उसका स्क्वायर टोटल कर लें, स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद एक्सपोनेंशियल वाला लैप्लास भी अप्लाई किया जा सकता है, ये आइडेंटिटी भी यूज की जा सकती है। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये चीज आ गई, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कोस हाइपरबोलिक 2AT का लैप्लास सेपरेट, 1 का लैप्लास सेपरेट। अब यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक का लैप्लास लगाया है, S/S² माइनस A² होता है। अब यहाँ पे t के साथ a था तो यहाँ पे A² आया था, A² आया था। अब t के साथ यहाँ पे 2 है तो a की जगह पे आएगा 2A², जो 4A² हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखें सेकंड मेथड भी लगाया है, साइन हाइपरबोलिक AT का फार्मूला e पावर AT माइनस e पावर माइनस AT/2 होता है, उसका स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर -2 फार्मूला, यहाँ पे प्लस कर लेना, यहाँ पे प्लस आना है, माइनस नहीं है। और फिर e/2AT वाला फार्मूला एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई किया तो आप फिर उसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। दैट्स ओके।